और सच्ची बात यह है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम को हर जमाने में दबाने की कोशिश की गई, मगर हुजूर के गुलामों ने क्या कहा? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया ने हर जमाने में कोशिश की इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की, मगर ना इस्लाम मिटा, ना कुरान मिटा, ना कौम मुस्लिम मिटी। आज इस्लाम भी सलामत है, कुरान भी सलामत है, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी सलामत हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ने कौम मुस्लिम को इतना पावरफुल बनाया है कि जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है। जब तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं तभी तक दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन क़यामत आ जाए। वो आखिरी दिन होगा जब कलमा पढ़ने वाले बाकी नहीं रहेंगे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम पर इतना जुल्म हो रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इतना जुल्म नहीं हुआ था जितना जुल्म आज के ज़माने में हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है इस जुल्म का? खुद कौम मुस्लिम। आपको मालूम है ऐसी कौन सी बुराई है जो आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है? गीबत हमारे यहाँ, हसद हमारे यहाँ, साजिश हमारे यहाँ, धोखा हमारे यहाँ, एक दूसरे की टांग खींचना हमारे यहाँ, हत्ता के अपनी कौम की दलाली करना, मुखबरी करना हमारे यहाँ। ऐसे लोग हैं या नहीं है? आपकी नजर में हैं ऐसे लोग जो अपनी ही कौम की दलाली कर रहे हैं, जो अपनी ही कौम की मुखबरी कर रहे हैं? और जानते हो वो क्यों कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है, जो अपने लोगों का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम तो आज भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खौजा है। हम आज भी बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दौर में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, दौर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक दौर आया जब ये मुल्क आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, उस ज़माने में मुल्क में सिर्फ एक सियासी पार्टी थी। पूरे मुल्क के लोगों ने उसे मान लिया। लेकिन बहुत जल्द लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, सिर्फ ताबेदारी रहेगी, और लोग अलग होते गए। नौबत यहां तक आई कि आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लीजिए, अलग अलग बाज़ाब्ता पार्टियां बनी हुई हैं। हर एक की अपनी आवाज़ है, हर एक का अपना बैनर है, हर एक का अपना झंडा है, हर एक का अपना सिस्टम है, हर एक का अपना निज़ाम है, हर एक की अपनी आवाज़ है, हर एक का अपना नेता है, हर एक का अपना लीडर है, हर एक की अपनी सियासी क़यादत है, हर एक की अपनी आवाज़ है, सिवाय इस मुल्क में कौम मुस्लिम के, सिवाय कौम मुस्लिम के। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं आपके सर से ऊपर गुजरने वाली गुफ्तगू तो नहीं कर रहा हूँ।
इससे और आसान गुफ्तगू करूं कोई और मौजू पर, अगर आपको यह ना समझ आ रही हो तो। आज पूरे मुल्क में हमारी आवाज कहां है, हमारा नेता कहां है, हमारी लीडरशिप कहां है, हमारी कयादत कहां है। आज अफसोसनाक सूरत हाल मौजूदा दौर में यही है कि कौम मुस्लिम ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में गैरों की दरी बिछाने का काम किया, गैरों के फ्लैक्स लगाए, गैरों के नारे लगाए, गैरों के स्टेज लगाए और नीचे बैठकर तालियां बजाई गलत बात सुनने के बाद। आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, ए मुसलमानों याद रखो, किसी की जय बेजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम किसी की जय बेजय के नारे क्यों लगाएं, अल्लाह ने हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज कहां है? आपको मालूम है सियासत मुसलमानों में आज की तारीख में लोग समझते हैं सियासत करना हराम है, लोग नाजायज समझते हैं, सियासत बुरा समझते हैं। हत्ता के कौम मुस्लिम के जहन की पस्ती का आलम यह है कि अगर कोई आलिम मस्जिद का इमाम मस्जिद में जुमे के दिन मौजूदा हालात पर या सियासत पर बात करे तो या तो मस्जिद की कमेटी उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल देगी या कहेगी नहीं साहब सियासत की बात मस्जिद में नहीं होना चाहिए। आप सियासत को नाजायज और हराम समझते हैं। ये मौजूदा दौर में जो हुकूमत है आज दुनिया के अंदर, ये निज़ाम भी हमें मजहब इस्लाम ने दिया है, ये मिजाज भी हमें फारूक आजम ने दिया है, ये मिजाज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, ये मिजाज भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दिया है, ये मिजाज भी अर्तुगरुल गाजी ने दिया है, ये मिजाज भी उस्मान गाजी ने दिया है, ये मिजाज भी औरंगजेब आलमगीर ने दिया है, ये मिजाज भी टीपू सुल्तान ने दिया है, ये मिजाज भी हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने दिया है, ये मिजाज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया है। आज हमारे हालात बदल रहे हैं, ना हमारी कोई हैसियत है, ना हमारी आवाज है, ना हमारी क़यादत है, ना लीडरशिप है। मुसलमान समझ रहे हैं सियासत हराम है, लोग कहते हैं सियासत गंदी चीज है। याद रखिएगा आपका ये जुमला दुरुस्त नहीं है। सियासत गंदी चीज नहीं है, सियासत में कुछ गंदे लोग शामिल हो गए। सियासत गंदी चीज नहीं है। सियासत एक निज़ाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है, बगैर निज़ाम के कोई मुल्क नहीं चलता है। सियासत गंदी चीज नहीं है। आप जिस सियासत को गंदा समझते रहे, आज तक जिसके करीब न गए, आज हालत यह है कि देख लीजिए जब जिसका दिल चाहता है वो पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके बंदे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे, सियासत को गलत समझते हुए। आज हैरानी की बात है, सियासी तौर पर कौम मुस्लिम की कमजोरी की वजह से आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। मस्जिद का मसला हमारे सामने, अजान का मसला हमारे सामने, शादी का मसला हमारे सामने, निकाह तलाक का मसला हमारे सामने। ये सारे मसाइल आज हमारी निगाहों के सामने हैं, हम इस पर कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है एक कुत्ता भी मर जाए तो आज नेता उसके लिए भी अफसोस जताते हैं, लेकिन इसी मुल्क में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, इसी मुल्क में मेरे नबी की अजमत पर कई साल से लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं, मगर कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमने अपनी कौम के जवानों को मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना भौंकने वालों कुत्तों की इतनी औकात नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। हुजूर के गुलामों ने हर जमाने में ये नारा लगाया कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। हमने हर जमाने में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन आज
हैरानी की बात यह है, हर मौजू पर बात हो रही है। इस मुल्क में बात नहीं है तो नामूस रिसालत पर, बात नहीं है तो हुजूर की इज्जत पर, बात नहीं है तो आज अजान के मसले पर, बात नहीं है तो आज मॉब लिंचिंग पर। देख लीजिए आज मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग हो रही है। कितने लोग मार दिए गए, कोई बोला, कोई बयान आया, किसी ने अफसोस जाहिर किया? पहलू खान के साथ मॉब लिंचिंग हुई, कोई बयान आया? हाफिज जुनैद के साथ ट्रेन में मॉब लिंचिंग हुई, किसी ने अफसोस जाहिर किया? नजीब को दिल्ली की सरजमीन से गायब कर दिया गया, है कोई बोलने वाला? जम्मू कश्मीर की 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, है कोई बोलने वाला? मौजूदा दौर में अलीगढ़ की सरजमीन पर 3 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, है कोई बोलने वाला? मेरे अजीजों, जो लोग आज मौजूदा मुल्क की सियासत को नाजायज और हराम समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, इसी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम की कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कहीं कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। याद रखिएगा, आप अपना वजूद दूसरे नंबर का शहरी मत बनाइए। आपने नारा क्या लगाया? हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक चीज भूल गए आप, आज की तारीख में नारा ये लगाइए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान किसी भी दौर में इतने कमजोर नहीं थे जितना कमजोर आज कौम मुस्लिम ने अपने आप को समझ लिया है। हालात कैसे हैं? हमारी निगाहों के सामने हैं। याद रखिएगा, मुझे याद आता है एक जुमला, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला। उन्होंने फरमाया, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। जरा एक बार नारा लगाइए, मुझे कई लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं। सो रहे हैं आप लोग, नजर आ रहे हैं कई लोग सोते हुए। सो रहे हैं आप? सलाम पढ़ लें, सलाम पढ़ लें। जाग रहे हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप बोर तो नहीं हो रहे? ये सब बातें समझ आ रही हैं या मौजू चेंज करूं? आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, जो कुछ हो रहा है हमारी निगाहों के सामने। आपको मालूम है भैया, अब बयान भी शुरू कराया, चलना फिरना भी शुरू कर दिया, शीरनी भी लाने लगे। मुझे आप इशारा दे रहे हैं बस खत्म करने का कि साहब शीरनी आ गई, तो या तो बैठ जाइए, फिर आप इज्जत के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, थोड़ी देर बैठ जाइए भाई। पहलगाम कश्मीर की सरजमीन पर अटैक हुआ, लोग मारे गए, जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है। मगर याद रखिए, मुसलमानों ने जो कुछ पहलगाम में हुआ उसकी हिमायत नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा निंदा करने वाले मुसलमान हैं।
अफसोस करने वाले मुसलमान हैं, बल्कि नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हमारे उलमा मस्जिदों से बाहर निकले और कंडेम किया। उन्होंने कहा नहीं, पहलगाम में जो हुआ किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों ने इस वाकई की बुनियाद पर इस्लाम और मुसलमानों को क्या क्या न कहा। पहलगाम की सरजमीन पर पूछा गया मारने से पहले धर्म क्या है, जिसने कहा मुसलमान नहीं उसको मार दिया गया। दुनिया ने कहा कि देखो साहब ये मुसलमानों ने किया, नहीं, ये जो धर्म पूछकर मारा गया है ना, ये उन दहशतगर्दों ही का काम है जो मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में नफरत का जहर घोलने का काम करते हैं, ताकि नफरत का माहौल पैदा हो जाए कि हिंदू और मुसलमान का माहौल है। वरना गंगा जमनी तहजीब आज तक ये बता रही है कि इस मुल्क में, इस जमहूरी लोकतंत्र मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। चूंकि इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल थे तो दूसरी तरफ अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। एक तरफ और अगर भगत सिंह थे तो दूसरी तरफ सैयद किफायत अली काफी थे। एक तरफ जनरल अरोड़ा थे तो दूसरी तरफ अब्दुल हमीद थे। एक तरफ अगर बाज़ाब्ता चंद्रशेखर आजाद ने मुहिम चलाई थी तो एक तरफ अशफाकुल्ला खान ने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे। फैजाबाद की जेल जाके तारीख पढ़ लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। जब अशफाकुल्ला खान को लाया गया था, तारीख की किताबों में है, दुनिया के दूसरे लोग जब उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है तो कितने लोग हार्ट अटैक के जरिए मर जाते हैं। जब मौत का ऐलान किया जाता है तो कितने लोग गम के मारे कमजोर हो जाते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, कितने लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं। मगर तारीख के औराक पलट कर देखिए, आपको अंदाजा होगा जिस दिन कहा गया था अशफाकुल्ला खान को फांसी दी जाएगी, उस दिन से लेके फांसी के दिन तक अशफाकुल्ला खान का वजन बढ़ गया था। वो खुश थे, रो नहीं रहे थे। और जब ले जाया गया, फांसी का फंदा अपने होंठों से चूम के अपने हाथों से गले में डाला, इसलिए कि एक मोमिन मरने वाला मरता नहीं है, जगह बदलती है। मरते मरते उसकी आंखों में ये ख्वाब रहता है, आंख बंद होगी तो कब्र में मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। अशफाकुल्ला खान से कहा अंग्रेजों ने, कोई आरजू हो तो बताइए, इस मुल्क की मिट्टी से हमारी वफादारी ये है। अशफाकुल्ला खान ने कहा था कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस मुल्क से मुसलमानों की मोहब्बत ये है। पूछिए सैयद किफायत अली काफी से, जब इस मुल्क के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कहा मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी लगाई जाएगी। रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है, लाया गया, भीड़ जमा कर ली गई और जब उनके गले में फांसी का फंदा डाला गया, भीड़ जमा है, लोग खड़े हैं। अंग्रेजों ने कहा रोजे की हालत से असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, इफ्तार की तैयारी हो रही है चारों तरफ। इसे कहा गया मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। बहुत बड़ा किरदार है सैयद किफायत अली काफ़ी का। आप जानते हैं आज के ज़माने में जब किसी इंसान को आप बेबाक बोलते देखते हैं तो आपके जहन में आता है ज़रूर इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए डरता नहीं है, इसलिए दबता नहीं है, इसलिए खुलकर बात करता है। कितने लोग अलग अलग शहरों में मुझसे कहते हैं क्या बात है आप खुलकर तकरीर करते हैं, दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है।
मैं कहता हूं मेरा बैकग्राउंड आप सुन लोगे कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो पूछें बरेली के इमाम से। मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह अकबर। सैयद किफायत अली काफी के जब शजरे पर गौर किया तो पता चला उनका शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता। सुभान अल्लाह। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये झुकेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। फांसी का फंदा गले में डाला। अंग्रेजों ने डालने के बाद कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मजमे पे नजर डाली, मुस्कुराए और फरमाया जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। लेकिन हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया, कभी हमने ये नारा नहीं लगाया। याद रखिएगा इंसान को दुनिया में उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हार न मान ले। और अगर आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। आपने हार मान ली, कोई नहीं जिता सकता। और अगर आपने जीतने की ठान ली है तो जमाना मिलकर आपको हरा नहीं सकता है। इस मुल्क के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा एक आलिम ने दिया। वो आलिम दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, अपना फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अब भी मौका है तुम्हारे लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था जालिम हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। ये तेवर किसी और के नहीं थे, मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों के थे। कहाँ हैं आज मुसलमान, कहाँ हैं हुजूर के दीवाने, कहाँ हैं नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले। याद रखिएगा दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हमारे जवान कहाँ हैं, कहाँ हैं हमारे जवान? आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, हमारे 17 साल के जवान आज शराब पी रहे, 18 साल के जवान हमारे सट्टा लगा रहे, 19-20 साल के जवान हमारे जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। जिस कौम के जवानों की वजह से कौमें जिंदा और ताबिंदा रहती हैं, कहाँ हैं हमारे जवान? गुनाहों की दहलीज पर कदम रखे हुए, जिना, शराब, जुआ, नशा, सट्टा। फिर आप कहते हैं हालात क्यों नहीं बदल रहे, हमारी कंडीशन बेहतर क्यों नहीं हो रही है? याद रखिएगा ये जो नशा आप कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये नशा आपको दरवाजे पर पहुंचा देगा बर्बादी के।
ये जो आपने ज़िना की दहलीज पर कदम रख दिया, आज नहीं तो कल बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता आपको। ये जो सूद और सट्टे का कारोबार, ताश के पत्ते आपके हाथ में है, आज नहीं तो कल ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। आपने ये सोचा है दुनिया की कोई कौम आज तक इन गुनाहों में मुलव्विस होकर बची नहीं है। हमारे जवानों, ये सुबह शाम देख लीजिए आप, हर कौम अपने जवानों पे फख्र करती है, सीना चौड़ा करती है। हमारे पास ऐसे जवान हैं, हमारे पास एक जवान दुनिया जिसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 17 साल की उम्र में सिंध और हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। मोहम्मद बिन कासिम आज हमारे 17 साल के जवान का रात के 3-3 बजे तक हमारी कौम के जवानों के हाथ में मोबाइल फोन है। क्या कर रहे हैं? फिल्में, ड्रामे, नाच गाने, शोर शराबे, हंगामे। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम चाहते हो कि कौम में तब्दीली आ जाए, हालात बेहतर हो जाएं, तो पहले अपनी तन्हाई को पाक करो। मेरे नबी ने यही तो फरमाया, जिसकी तन्हाई पाक हो गई है उसकी दुनिया भी बेहतर हो गई, आखिरत भी बेहतर हो गई। हमारे जवान आज क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं जवान? अल्लाह अकबर। हैरानी की बात है, आपने देखा, हम ऐलान कर रहे हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं। जुमले बहुत अच्छे हैं, बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप मस्जिद अक्सा के साथ हैं? आप कहेंगे हाँ मैं हूं। मुझे बताइए, जिस कौम का जवान एक वक्त की नमाज ना पढ़े वो मस्जिद अक्सा के साथ कैसे हो सकता है? तुमने देखा नहीं मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले जवान कैसे थे? मस्जिदों पे बम गिरा दिए गए, मलबे का ढेर पड़ा है, फिर भी एक भी सजदा कज़ा नहीं। मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने नमाज तरावी पढ़ी, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए हैं, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी हैं, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी है। और दुनिया को बताया है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कौम के जवान इस अंदाज के होते थे तो कौम का हाल कुछ और होता था। आज हैरानी की बात यह है, दुनिया के लिए, कौम के लिए कुछ करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमारे जवान अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, एक एतराज हर जमाने में इस्लाम पर किया गया। जरा तवज्जो से सुनिएगा, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, चंद बातें बता के अपनी बात मुकम्मल करूं। एक एतराज, सिर्फ एक बात बताऊं आपको, ये बात मुकम्मल और इंशाअल्लाह सलातो सलाम। एक एतराज, वो एतराज क्या है? इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। ये एतराज हर जमाने में किया गया और आज भी किया जा रहा है। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। अब आप जरा सा इसके बारे में गौर कीजिए। एक औरत की जिंदगी में कितने मरहले होते हैं? नंबर 1, पैदा हुई तो बेटी है या बहन है, शादी हुई तो बीवी है, और जब औलाद पैदा हो जाए तो ये मां है। 3 मरहले, बेटी है या भाई के लिए बहन, शादी हो जाए तो बीवी है, और औलाद हो जाए तो, जरा जोर से, औलाद हो जाए तो, इसका मतलब 3 कंडीशन है, बेटी है, बीवी है, मां है। अब जो लोग एतराज कर रहे हैं कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता है, जरा गौर कीजिएगा, जो लोग एतराज कर रहे हैं वो जानते ही नहीं औरत की इज्जत क्या है। हमारा इस्लाम इज्जत कैसी देता है जानते हैं? मेरे नबी का फरमान है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरहले औरत की जिंदगी में, बेटी है या बीवी है या मां है,
इन तीनों मरहलों पर गौर कर लीजिए। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। तीन मरहले हैं औरत के। बेटी है तो मेरे नबी ने रहमत कहा, बीवी है तो नेमत कहा, मां बन जाए तो उसके नीचे जन्नत है। अब गौर कीजिए जरा, बेटी है तो रहमत। आपको जानकर हैरानी होगी, और शायद ऐसे किसी मर्द को आप जानते भी हों। आज मालूम है क्या हो रहा है? कितनी तलाकें सिर्फ इस बुनियाद पर हो रही हैं कि जब कोई औरत मां बनने वाली हो तो हमारे दरमियान कितने मर्द ऐसे हैं जो कह देते हैं, नहीं साहब मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। ऐसा है या नहीं? बेटी नहीं चाहिए। औलाद के पैदा होने से पहले ये धमकी दे दी जाती है, अगर बेटी हो गई तो तलाक दे दूंगा, अगर बेटी हो गई तो घर से बाहर निकाल दूंगा। नादान इंसान देख ले, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा बेटा पैदा होता है तो रहमतें नाजिल होती हैं, मगर बेटी के लिए कहा जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल कितना मुख्तलिफ है। कितनी जगहों पर यह देखा जाता है, बेटे पैदा होता है ना, पूरे ख़ानदान में मिठाई तकसीम की जाती है। बेटी पैदा होने के बाद लोग दोस्तों को बताते तक नहीं है। कोई पूछे तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश हुई? हाँ बस ठीक है, हो गई, और बताओ काम कैसा है? बताया भी नहीं बेटी है या बेटा है। हमने दुनिया में देख लिया, जिस वक्त में एक बाप को ज़रूरत होती है किसी के सहारे की, ये बेटा है जो सहारा छोड़ देता है, मगर बेटी है शादीशुदा भी हो फिर भी आके बाप के सरहाने बैठ जाती है और उन्हें ये एहसास नहीं होने देती है कि बूढ़ा बाप तन्हा है। मेरे नबी ने इसीलिए तो कहा बेटी रहमत है, ये घर में रहेगी तो माँ बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शौहर के लिए नेमत, और जब बाप का बुढ़ापा आएगा मरते वक्त में जब दुनिया उसका साथ छोड़ देगी तो बुढ़ापे के लिए भी रहमत, हर हाल में रहमत है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटी दी उसकी आमद पर खुशी मनाए, खिलाए पिलाए परवरिश करे और इज्जत के साथ रुखसत कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं वो बाप जन्नती है, सुभान अल्लाह। जन्नती है वो बाप। कहा या रसूला, मेरे नबी ने फरमाया 3 बेटियां। एक साहब ने कहा या रसूला मेरे 2 ही हैं, क्या मुझे जन्नत ना मिलेगी? फरमाया हाँ, अगर तू भी अमल करेगा तुझे भी जन्नत। ने कहा या रसूल्लाह मेरे एक ही है। कहा तेरे लिए भी जन्नत। किसी ने कहा या रसूल्लाह मेरे तो बेटी नहीं है। फरमाया दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत कर, अल्लाह तुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब अगर ये बात आपके जहन में है तो एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं। आज हमारे समाज में, खानदान में मुसलमानों की, हमारी माँ और बहनों की दुश्मनियों का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमारे पड़ोसी से जरा सी 4 बातों में अनबन है। हमारे पड़ोसी के घर अगर जवान बेटी है, कोई उसका रिश्ता लेकर आ जाए और अगर वो रिश्तेदार किसी अंदाज में हमें एक लम्हे के लिए मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, तुम जिस लड़की का रिश्ता लेकर आए हो क्या तुमने इसके बारे में तहकीक भी कर ली है, पता भी कर लिया है, या बस अचानक रिश्ता लेकर आ गए? अब ये ऐसे ही हो गया, ठहरे हुए पानी में आपने कंकरी मार दी, अब वो लास्ट तक हिल जाएगा। कहा ऐसा क्यों कहते हो, लड़की अच्छी नहीं है? कहता नहीं साहब, अब हम तो पड़ोसी अपनी ज़बान से नहीं कह सकते, तुम फिर भी पता कर लो। मुझे बताइए ऐसा है या नहीं हमारे समाज में? गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत करेगा उसके लिए भी जन्नत है। मगर हाल देखो आज कौम मुस्लिम का कि दूसरे गरीब की बेटी की अगर रुखसती की बात आती है तो आज हमारे अपने लोग एक होने वाले रिश्ते को खराब करा देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, बेटियों की इज्जत करो। इस्लाम बेटियों की इज्जत की बात करता है। हम ये देख रहे हैं आज बेटियां हमारी 35, 40 साल की हो रही है, कोई दरवाजे पर रिश्ता लाने वाला नहीं है। क्यों? हमारी कौम के जवानों को मालदारी का शॉर्टकट चाहिए, मालदार ससुराल के जरिए। सबको चाहिए जहेज की लंबी फहरिस्त तैयार करके भेज दी। हमारे दिल में ये तमन्ना है, याद रखिएगा, अल्लाह ने
तुम्हें चूड़ियां अता नहीं फरमाई, तुम्हें मर्द बनाया है। फ्रिज लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस बेटी की नहीं है। घर का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस बेटी की नहीं है। घर के सारे इंतजामात करना मर्द की जिम्मेदारी है, उस बेटी की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है औरत के ऊपर कि वो जिंदगी के सारे मराहिल औरत के साथ तय करेगा। खिलाना पिलाना बीमारी तमाम तर जिम्मेदारी मर्द की है, इसलिए मुतालबा औरत से न किया जाए। आपको हैरानी होगी ये सुनकर, अभी 3-4 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गईं। मुर्तद जानते हैं आप? हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़कर चली गईं। कई लाख बेटियों ने इस्लाम छोड़ दिया। पूरे मुल्क को यह बात मालूम है। आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पूरा सर्वे देख लीजिए, बाज़ाब्ता गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, पूरे मुल्क की डिटेल आ जाएगी। लाखों बेटियां हमारी 2-3 साल के अंदर मुर्तद हो गईं। आप जानते हैं कितनी ही बेटियों से इंटरव्यू लिया गया, कहा तुम्हारे इस्लाम छोड़ने की वजह क्या है? का बात यह है कि मेरा बूढ़ा बाप गरीब रक्षा चलाने वाला था, मेरी उम्र 35 साल की हो गई, लेकिन मेरी गरीबी की वजह से कोई मुसलमान मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। अफसोस करो मुसलमानों, अफसोस करो। इसलिए मैंने जब कोई मेरे समाज में से, कौम मुस्लिम में से मेरे दरवाजे पर रिश्ता करने के लिए नहीं आया, तो मैंने जाके किसी गैर से शादी कर। गौर कीजिए नुकसान कितना बड़ा है। आप क्या समझ रहे हैं जहेज मिल जाएगा आपके दिन बेहतर हो जाएंगे, जिंदगी बेहतर हो जाएगी? याद रखिएगा, किसी के यहाँ से जहेज मिलने से हालात नहीं बदलते हैं। रिस्क देने वाली मेरे रब की ज़ात है। जब वो रिस्क देने पे आता है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इंसान को परेशान कर सके। किसी की ज़िंदगी जहेज से नहीं गुजरी है। इसलिए आज इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए जवानों कि हम निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। निकाह कहाँ करेंगे? मस्जिद में, और शादी बगैर जहेज के। कैसी शादी? जैसी शादी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी खातून जन्नत की है। सुभान अल्लाह। क्या आपको मौला अली की शादी पसंद नहीं है? क्या खातून जन्नत की शादी पसंद नहीं है? इतनी अजीम शादी जिसमें रसूलुल्लाह ने निकाह पढ़ाया, वो मेरे रसूल की बेटी की शादी है। मेरे अजीज़ों, हालात बदलिए। आज एक दौर वो था जब मेरे नबी ने कहा था, ऐ लोगों निकाह को सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज उल्टा हो गया, निकाह महंगा हो गया और जिना बिल्कुल आम है। ऐसा है या नहीं? कौन कौन है मेरी बात से एग्री बताइए? ऐसा है या नहीं? आज के जमाने में निकाह महंगा हो गया और जिना बिल्कुल आम है। ये तबाही आज दरवाजे दरवाजे पहुंच रही है। ये शादियां इतनी लेट क्यों की जा रही हैं? सिर्फ जहेज के लिए, खाने के लिए, रस्म रिवाज के लिए। आज हमारे दरमियान कितने लोग हैं, एक रक्षा चलाने वाले गरीब इंसान से भी मुतालबा करते नहीं साहब बारात में हमारे 500 लोग आएंगे, हमारे ज्यादा लोग बन रहे हैं, मेहमान हमारे ज्यादा बन रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे मेहमान है तो तुम अपने दरवाजे पे वलीमे में खाना खिलाओ। ये लड़की वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके दरवाजे पे 500 लोगों को लेके पहुंचो। मेरे नबी ने फरमाया निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो ताकि जिना का दरवाजा बंद हो जाए, किसी गरीब की बेटी अपने घर बैठी न रह जाए, बल्कि हर बेटी को ससुराल में वो इज्जत, वो मान सम्मान मिले जो हर एक बेटी का हक है। आज क्या हो रहा है? आज हालात हमारी निगाहों के सामने। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, आज जब हमारी बेटियां पैदा होती हैं, जब एक औरत हामिला होती है, तो कितने जालिम शोहर आज की तारीख में से कह देते नहीं साहब मुझे बेटा चाहिए। खुदा के लिए 2025 चल रहा है, अब तो जहालत से बाहर आइए। आपको बेटा चाहिए तो ये किससे मांग रहे हैं? बेटा बीवी से। ये बीवी बेटा नहीं देगी, बेटा देने वाली मेरे रब की जात है। माँ के पेट में बेटी और बेटी की शक्ल बनाने वाली जात मेरे रब की है। माँ एक जरिया है, बाप एक जरिया है। अल्लाह का कुरान कहता है
हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, वही है जो सूरतें बनाने वाली जात है। तो सूरत तो पेट में वो बनाता है, बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, इसका ताल्लुक उस औरत से नहीं है जिसको तुम तलाक दे रहे हो, जिसको तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, जिसको तुमने 4 साल से मायके में बिठा दिया, जिस गरीब की बेटी पर जुल्म करते जा रहे हो। याद रखिए, इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। सुभान अल्लाह। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम में किसी भी कीमत पर जुल्म को गवारा नहीं किया गया। आज हमारे यहाँ हो यही रहा है। और अगर यही बेटी बहन हो, क्या हो, भाई साहब को जगा दीजिए, यही बेटी अगर बहन बन जाए, मैं समझ रहा हूं बहुत सारे लोग सो रहे हैं, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, यही बेटी बहन बन जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपकी तवज्जो है, तवज्जो है आपकी। एक शख्स ने आके कहा रमजान के महीने में, कहा हजरत अल्लाह ने मुझे बड़ी मालो दौलत से नवाजा है, मेरी बहन है, गरीब है, परेशान है, रमजान का महीना है, रमजान के इस मुबारक महीने में मेरी बहन की गरीबी की हालत यह है कि ना उसके यहाँ सहरी है ना इफ्तार है, इतनी गरीबी है उसके यहाँ, इतनी परेशान है, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बनाया है। तो हजरत मसला ये बताइए, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? सवाल समझ आया आप सबको? का मैं मालदार हूँ, बहन गरीब है, ससुराल में फाके उनस के घर रमज़ान में सहरी और इफ्तार का भी इंतज़ाम नहीं, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? हमने जब मसला बताया तो कहा जालिम इंसान, बहन को ज़कात नहीं, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आई। जो विरासत में हिस्सा है बहन का वो आप दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या आज हमारे यहाँ बहनों को हिस्सा दिया जा रहा है? नहीं। आज कौम मुस्लिम ने मिजाज ये बना लिया, अगर कोई बहन मांग ले तो भाई उससे जिंदगी और मौत का रिश्ता खत्म कर देते। इतनी बहन अच्छी नहीं है, इसने अपना हक मांग लिया। ये हक अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया है। ये हक मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमा नहीं बताते हैं, अल्लाह ने ऐलान फरमाया बहन का हक प्रॉपर्टी में बराबर का है, दो ईमानदारी से। आज नहीं दोगे कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। वो भी तो जिम्मेदार है, बाप उसका भी है। बड़ी माजरत के साथ आप सब भाई हैं, आपकी बहनें हैं, अल्लाह सलामत रखे। आज देखा यह जा रहा है, हालात इतने ख़राब हैं। हम लोग जलसों में जाते हैं, हमारी कितनी माएँ बहनें मिलती हैं, कहती हैं हज़रत कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए, 10 साल हो गए मेरे भाई ने मुझसे सलाम नहीं किया है। हज़रत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 5 साल हो गए मेरे भाई ने मुझसे मुलाकात नहीं की है। हज़रत कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए, 4 साल हो गए मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं। हज़रत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 2 साल हो गए मेरे भाई ने मुझे ना अपने दरवाजे पे बुलाया ना मेरे दरवाजे पर आया। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो अगर गर्मी की छुट्टी में अपने मायके आ जाएं तो भाई के चेहरे का जोग्राफिया भी बदल जाता है, भावच के चेहरे का भी जोग्राफिया बदल जाता है, और उनका अंदाज ऐसा रहता है गोया कि इन्होंने 2 वक्त का खाना खिला के एहसान कर दिया। नहीं मेरे अजीज़ों, ये गलत फहमी अपने जहन से बाहर निकाल दीजिए। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेहमान तुम्हारे दरवाजे पे बाद में आता है, उसके हिस्से का रिज़्क़ अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पे पहले भेज देता। मेहमान बाद में आता है, और ये तो फिर बहन है, तुम्हारी ज़मीन की भी हिस्सेदार है, तुम्हारी दौलत की भी हिस्सेदार है, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है ये। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। कितने भाई ऐसे हैं, आपको मालूम है बहन कितनी अजीम होती है, बहन कितनी अजीम। आज कौम मुस्लिम का हाल ये है। अभी जामे मियाँ साहब कबला फरमा रहे थे, आज हमारी कौम को ज़रूरत है दुआ तावीज़ की। कोई बाबा मिल जाए, तावीज़ मिल जाए, किसका? कारोबार का, बिजनेस का। क्यों साहब?
कहा नहीं साहब हजरत हमारा कारोबार फेल हो गया है, न जाने किसी ने कुछ करा दिया है। किसी ने कुछ नहीं कराया है। मैं ये बात बहुत संजीदगी से करने लगा हूं आपसे, ताकि ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। आपका कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने कुछ नहीं कराया है। आपने जिनका हक दबा लिया है, ईमानदारी से अदा कर दीजिए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। गौर कीजिए, आपके इस कारोबार में माँ का भी हक है, भाई का भी हक है, बहन का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, मस्जिद मदरसे का भी हक है, और गरीब मुहताजों का भी हक है। क्या आपने हक अदा किया? नहीं। साल में एक बार 2.5% ज़कात निकलती है, 1 लाख में 2500 रुपए बस। वो भी हमारा मुसलमान दिल पे पत्थर रख लेता है, कैसे दूं 2,500? कितने लोग ऐसे हैं, बड़ी माजरत के साथ, हमारे कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं, कहते हैं मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे बाजू की कमाई है, ये मैंने बाजू की कमाई है, मैंने अपनी ताकत से कमाए। मैं कहता हूं नादान इंसान, अपने बाजू पे इतराने वाले, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा, तुझे अंदाजा लग जाएगा तू जिस बाजू पे इतराता है तो उससे बड़े बड़े सूरमा जिंदगी और मौत के बिस्तर पे पड़े हैं। न उनके पैरों में जान है, न हाथों में जान है। खुदा ने बता दिया है बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, जिंदगी देने वाले सिर्फ हम हैं। जिसे चाहते हैं जिंदगी देते हैं, जिसे चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। आज हम अपने हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं, फिर कहते हैं साहब कारोबार में बरकत नहीं। वजीफा बताइए, आपको मालूम है, जहां तक मैंने समझा, एक बहन करोड़पति हो, आपके यहां मुझे नहीं मालूम क्या अंदाज है, हमारे यहां राजस्थान में, यूपी में, हर जगह माहौल यह है कि जब ईद का मौका होता है तो माँ बाप और बहन भाइयों की तरफ से शादीशुदा बहन के घर कुछ तोहफा पेश किया जाता है, कुछ राशन का सामान, जिसको ईदी भी कहा जाता है कई जगहों पर। याद रखिएगा, बात उस सामान की नहीं है। बहन करोड़पति भी हो, फिर भी वो रमजान के महीने में चेहरा उठा उठा के मायके की तरफ देखती होती है। करोड़पति भी हो, बात यहां सामान की नहीं है, बात मान और सम्मान की होती है। एक बेटी का दिल बड़ा हो जाता है जब भाई दरवाजे पे आता है, एक बहन का दिल कुशादा हो जाता है जब मायके वाले उसके दरवाजे पर आते हैं। आज कितनी बहनें अपनी ससुराल में रोती नजर आती है और कहती हैं जब तक मेरी 60-70 साल की बूढ़ी माँ जिंदा थी तब तक मेरा मायका सलामत था, 4 साल पहले मेरी माँ का जनाजा निकल गया, मेरा मायका खत्म हो गया, आज कहीं जाने की जगह नहीं। ऐ मेरी कौम के जवानों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, हम जब तक जिंदा हैं हमारे घर के दरवाजे बहनों के लिए हमेशा हमेशा खुले रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। तुम चाहते हो तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, बहनों को घर पे बुलाओ। तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां जो हैं खत्म हो जाएं, बहनों को घर पे बुलाओ। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में जो हादसे हैं खत्म हो जाएं, बहन को घर पे बुलाओ। बुजुर्गों से पूछा गया तरक्की का वजीफा बताइए, उन्होंने कहा तरक्की का वजीफा यह है जब तुम परेशान हो तो ससुराल जाओ, बहन को बुला के ले आओ, 2-4 दिन के लिए घर पे रखो, खिदमत करो। तो हजरत ये कौन सा वजीफा है, हमें समझ में नहीं आया। बुजुर्गों ने फरमाया तुम्हारी जिंदगी में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ के बाद माँ की तरह सिर्फ एक बहन होती है। माँ जैसा प्यार कोई कर सकता है? नहीं। अल्लाह ने वो क्वालिटी बहन के अंदर रखी है। एक बहन ऐसी है, बुजुर्गों ने फरमाया तुम जब लेकर आओगे, परेशानियों फाके होने लगे, कारोबार न चले, बिजनेस न चले, तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाएं, हालात खराब हो जाएं, बस इतना करो, बहन के ससुराल जाओ, मोहब्बत के साथ घर पे लेकर आ जाओ। ये मत सोचो परेशानी है घर में और परेशानी हो जाएगी, नहीं नहीं, माँ की तरह जब बहन आएगी, परेशानी देखेगी, वुजू करके मुसल्ला बिछाएगी, तेरे लिए हाथ उठा के रो देगी, इधर आंसू गिरेगा, उधर अल्लाह तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा, इधर उसकी आंख से आंसू निकलेगा,
इसलिए कि माँ की तरह ममता अगर खुदा ने किसी के दिल में रखी है भाई के लिए, तो वो सिर्फ बहन का दिल है। आज कितने भाई ऐसे हैं, 5 साल हो गए रिश्ता खत्म, मिलने नहीं जा रहे हैं, सलाम नहीं, कलाम नहीं। आपको मालूम है बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पर। अब आप सो रहे हैं तो मैं बिल्कुल घरेलू गुफ्तगू करने लगा हूं। बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पर, इसलिए बहनों का मान टूटने न दें। बहनों को बड़ा गुरूर होता है भाइयों पर, इसलिए उनका सीना और उनकी सर को कभी शर्मिंदगी से झुकने न दें। ये रिश्ता बड़ा अजीम है, बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता है। आपको मालूम है मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं, हाँ एक रज़ाई बहन का जिक्र मिलता है किताबों में। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने हज़रत हलीमा सादिया का दूध पिया था, जिनका दूध मेरे नबी ने पिया था, मगर मेरे नबी उनका इतना एहतराम करते थे, जब वो मुलाकात के लिए आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे। रसूलुल्लाह ने एहतराम करके दिखाया। हम कहाँ हैं आज? कहाँ हैं हम आज? हमें तलाश है किसी बाबा की, किसी तावीज़ की। नहीं साहब, कारोबार पे हमारे बंदिश है, किसी ने बंदिश करा दी है। मेरे भाइयों, किसी ने कुछ नहीं कराया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं ये तुम्हारे करतूत हैं, तुम्हारे अमाल हैं, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी के कारोबार फेल हो गए हैं। मेरे अजीज़ों, आओ आज इस अजीम शान जलसे में अहद करो, हम जिएंगे तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बनकर, दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बनकर, और ज़माने से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और हमारा हाल ये होगा, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। आज हालात क्या हैं हमारी निगाहों के सामने? बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत। ये किसी गरीब की बेटी आपके घर में है ना, मारिए मत, जुल्म मत कीजिए, सताइए मत, खाने में नमक ज्यादा हो जाने पर तलाक मत दीजिए। इसलिए अगर आज जुल्म करेंगे तो कल इसके बदले में आप पर भी जुल्म किया जाएगा। मेरे नबी का फरमान याद रखिए, मेरे नबी ने फरमाया जुल्म उतना ही करो जितना तुम अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हो। किसी को इतना ही सताओ कि जब तुम्हें सताया जाए तो तुम बर्दाश्त कर सको। नहीं मेरे अजीजों, ये जो बीवी तुम एक वकील और 2 गवाहों की गवाही से निकाह करके लाए हो, जिम्मेदारी आपकी है, खिलाना आपको है, पिलाना आपको है, मेहर आपको देना है, बीमार हो इलाज आपको कराना है। ये नहीं है कि बीमार हो जाए ले जाके मायके में डाल दो, मायके वाले इलाज कराएंगे। नहीं मेरे अजीजों, जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहीं रुक के एक बात जरूर कहूंगा आपसे, और आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। आपको मालूम है इस वक्त कौम मुस्लिम में तलाक़ें बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या हो रहा है? तलाक़ें बहुत। आपके यहाँ पता नहीं क्या माहौल है, लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तान में इस वक्त में तलाक़ें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जब तलाक होती है ना तो वो मसला दारुल इफ्ता में आता है मुफ्ती साहब के पास। तो मुफ्ती साहब लड़के वालों को लड़की वालों को पहले दोनों को बिठाते हैं जब तलाक होने वाली होती है, समझाते हैं, दोनों फैमिलियों को कन्वेंस करते हैं कि गलत फहमियाँ दूर कर लो, घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी औलाद तबाह बर्बाद हो जाएगी। पता किया जाता है आखिर तलाक की वजह क्या है। आपको शायद ये सुन के ताज्जुब हो, मैं माजरत चाहूँगा, मेरी माँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मौजूदा दौर में सर्वे के मुताबिक तलाक होने की जो जिम्मेदारी है 95% लड़की की माँ के सर जाती है। 95% मौजूदा दौर में तलाक की जिम्मेदार लड़की की माँ। आप कहेंगे वो कैसे? लड़की की माँ इसलिए जिम्मेदार है आज तलाक की
कि आज माएं बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती हैं जिस तरह मेरी हुकूमत मेरे घर में चलती है, शादी के बाद भी मेरी हुकूमत मेरी बेटी के घर में चले। यही एक वजह है जिसकी बुनियाद पर आज हजारों बेटियों के घर तबाह हो बर्बाद हो गए। हमने देखा है कितने दामाद ऐसे हैं, बेटी घर पे आई, उसने शिकायत की मेरी ससुराल में किसी ने एक ज्यादती कर दी, माँ बाप ने रोक लिया, खास तौर पर माँ ने। बाप को तो अक्सर मुफ्ती साहब पता ही नहीं चलता है, माँ ने रोक लिया। 10 बार बुलाने आया दामाद, भेजा नहीं। पता है क्यों? 4 चक्कर और लगवाएंगे, नाक रगड़ेगा ना, इसकी औकात समझ में आ जाएगी। 10 बार दरवाजे पर लेने आया मिन्नत करने, मेरा घर बिगड़ जाएगा, मेरी बीवी को भेज दीजिए। उस लड़की की मां ने भेजा नहीं। अब उस लड़के का दिल टूट गया, उसने भी कसम खा ली, जब तक जिंदा रहूंगा इस लड़की को दोबारा अपने दरवाजे पे नहीं बुलाऊंगा। अब जब उसने कसम खाई, तब इस लड़की को माँ को जरूरत है कोई मौलाना कोई बाबा मिल जाए तावीज़ करने वाला, कि किसी तरह दामाद का पलट जाए और मेरे दरवाजे पे बुलाने आ जाए। मेरी बात समझ आई क्या कहा मैंने? अब किसी बाबा की जरूरत है, दिमाग पलट जाए दामाद का, दरवाजे पे बुलाने आ जाए। 10 बार बुलाने आया, भेजा नहीं। मेरे अजीजों, ये ईगो कैसा है, ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है। याद रखिएगा, किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है। नहीं मेरे अजीजों, अपनी बेटियों के घर तबाह हो बर्बाद ना करो। आज हो क्या रहा है मालूम है आपको? हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, रुखसती के वक्त हमारा जुमला हमारी बेटियों से होता है, बेटी तेरी ससुराल में जरा कोई मसला हो, बस एक कॉल करना, हम वहीं दिखाई देंगे। क्या मतलब है? मैदान जंग में भेजना है आप अपनी बेटी को? आप वहां क्यों दिखाई देंगे? आपके दिखने का क्या मतलब है वहां? कोई इज्जतदार और खानदानी आदमी बेटी को इन जुमलों के साथ रुखसत नहीं करता है। एक इज्जतदार आदमी कहता है, मेरी बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, फसाद नहीं करना, माँ को माँ मानना, बाप को बाप मानना, वहां की बेटी को बहन मानना। तो इस अंदाज में रहेगी तो तेरा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। कोई इज्जतदार माँ बाप बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाते। कोई खानदानी आदमी बेटी के घर लड़ाई में शरीक होने नहीं जाता है। वो कहते हैं, बेटी हमने शादी कर दी, तेरा घर है, चलाना तुझी को है। जिन घरों के वालिदैन लड़की की हिमायत करते हैं वो घर कभी आबाद नहीं होते हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया। कौन बेटी जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने? हुजूर की बेटी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन बेटी हुजूर की? वो बेटी जो कयामत के मैदान में गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी, ए अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। वो बेटी मेरे नबी ने जब मौलाए कायनात के साथ रुखसत किया तो एक जुमला मेरे नबी ने कहा, बेटी अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसे मेरा अली पूरा न कर सके। गौर कीजिए आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मुतालबा है जो अली न पूरा कर सके, लेकिन मेरे नबी ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं उम्मत को सिखाने के लिए कि एक बाप की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपनी बेटी को कैसे रुखसत करे। आज घर टूट रहे हैं, आपको हैरानी होगी, हजारों में नहीं लाखों में तलाक के केस आज कोर्ट और कचहरी में पड़े हुए हैं। कितने लोगों की जमीनें बिक गईं, कितने लोगों के सोने और जेवर बिक गए, कितने लोगों की दुकानें बिक गईं, कितने लोगों के मकान बिक गए। इसी केस को लड़ते लड़ते 20 साल हो गए। तलाक का केस, लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़के की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। ए मेरे अजीजों, ये उलमा किस लिए हैं, मुफ्ती साहब किस लिए हैं? इस ईगो के लिए, गुरूर और तकब्बुर के लिए जरा सा झुक जाइए। एक कदम झुक जाएंगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को भी बेहतर कर देगा, आखिरत को भी बेहतर कर देगा। गुरूर किसके लिए है? मेरे नबी ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमा देता। और अगर यही औरत
बेटी है तो रहमत, बीवी है तो नेमत, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे, जरा जोर से बोलिए, जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। मगर आज हमारी कौम के जवानों का हाल क्या है मालूम है? हमारे जवान घर के बाहर हों, दोस्तों में, तो उनकी ज़बान से फूल निकलते हैं, लेकिन यही जवान जब घर में आते हैं तो हैवान बन जाते हैं। लहजा देख लिए माँ बाप के साथ, चीखना, चिल्लाना, डांटना, गाली देना। एक माँ, एक 70 साल का बूढ़ा बाप बेटे से अपनी इज्जत को बचा के रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मेरी बेइज्जती करे। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया, जिस दिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हें डांटना बंद कर दें इस खौफ से कि तुम उनकी बेइज्जती न कर दो, समझ लो तुम्हारी बर्बादी का वो पहला दिन है, जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हें नसीहत करना छोड़ दें। आज हाल क्या है? एक बेटा 20,000 रुपये कमाता है, माँ बाप के हाथ कितने आ रहे हैं महीने में? मुश्किल से 2,000, 18,000 का है उस जवान की अपनी जेब में। राशन के लिए माँ को दिए 2,000। क्या घर का निजाम 2,000 में चल जाएगा? ये जिस माँ से आपने छुपाए हैं ना पैसे, ये वो माँ है जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है। तुम्हारी अपनी औलाद है ना, रात के 12 बजे तुम्हारे 1 साल के बच्चे को बुखार आ जाता है ना, तो दौड़ते जाते हो डॉक्टर के दरवाजे पर चिल्लाने के लिए। जरा अंदाजा लगाओ, आज तुम्हारे घर के बराबर डॉक्टर क्या जो है, दुकान भी है, मेडिकल भी है। तुम जिस ज़माने में 25 साल पहले माँ की गोद में होते थे, उस ज़माने में न मेडिकल होता था, न डॉक्टर की दुकान होती थी। रात के अंधेरे में, आंधी तूफान में ये बूढ़ी माँ दौड़ती जाती थी सीने से लगा के, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को कुछ हो न जाए। आज रो रही है माएँ, बूढ़े बाप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इस कौम के पास अपने बूढ़े माँ बाप के लिए न इज्जत है, न एहतराम है। आपको मालूम है, हम लोग जब जलसे में आते हैं, कितनी जगह ऐसा होता है लोग फूल लेके हमारे रास्ते में बिछा रहे होते हैं, कितने लोग गले में माला डालते हैं, कितने लोग दौड़ के आते हैं हाथ चूमने के लिए। आपको क्या लगता है हमें ये सब देखकर बहुत खुशी होती है? हरगिज नहीं। हमारा ज़मीर इतना कमज़ोर नहीं। याद रखिएगा, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ मौजूद है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिद मौजूद हैं। तुम चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जिस चीज़ को इस्लाम ने मना किया, जब तक एक चादर पुरानी ना हो जाए दूसरी चादर की इजाज़त नहीं है, मसला के आला हजरत ने। लेकिन ये बूढ़ी माएँ सालें गुजर गई हैं, कभी जाके देखा क्या उसके पास चादर सलामत है या नहीं है? नहीं। कभी जाके उसके पास बैठे उसका हाल क्या है? नहीं। कभी जाके उसकी कंडीशन देखी? नहीं। माँ कितनी अजीम है मालूम है? मेरे नबी ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं है। कहाँ हो जवानों, गौर करो जरा, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो। ये चीखना, ये चिल्लाना, ये शोर, ये शराबा, ये वालिदैन की नाफरमानी। मेरे नबी ने फरमाया, इंसान दुनिया में बेशुमार गुनाह करता है जिसकी सज़ा मरने के बाद मिलेगी, मगर दुनिया में एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी सज़ा दुनिया ही में मिलती है, और वो है माँ बाप को सताने का गुनाह। इंसान दुनिया में हज़ारों गुनाह करता है जिसकी सज़ा मरने के बाद मिलेगी, लेकिन एक गुनाह जिसकी सज़ा दुनिया ही में मिलेगी वो है माँ बाप की नाफरमानी, उनको सताना, उनका दिल दुखाना। इसलिए आज इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, हम अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। आपको मालूम है, दुनिया के अंदर जितने भी औलिया इकराम मौजूद हैं, अल्लाह उस वक्त तक इंसान को विलायत का दर्जा देता ही नहीं है जब तक कि उससे उसके माँ बाप राज़ी ना हो। कहाँ हैं आप? हमने ये देखा है, शादी के बाद आप एक इंसान से पूछिए, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? एक इंसान कहता है 4 लोग। कौन कौन है? मैं हूं, मेरी बीवी है, एक बेटा है, एक बेटी है, 4 लोग हैं।
मैं कहता हूं नादान इंसान, जिस घर में मां न हो वो घर घर नहीं है। जिस फैमिली में बूढ़े माँ बाप को शुमार न किया जाए वो फैमिली फैमिली नहीं है। तुमने जिन बूढ़े माँ बाप को नज़रअंदाज कर दिया है, छोड़ दिया है, और तुमने ये समझ लिया है कि नहीं साहब कुछ नहीं होता है, याद रखो जिस औलाद को तुम नाजो नियाम में पाल रहे हो, कल तुमसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान इस औलाद के ज़रिए तुम्हारा भी लिया जाएगा। आज कितने लोग हमने देखे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, कहाँ कहाँ रहते हैं, जब उनके माँ बाप की खबर जाती है माँ बाप बीमार हैं, आते नहीं हैं वापस, जब इंतकाल की खबर जाती है तो दौड़ के आते हैं। अब इस गर्मी में किसी की बूढ़ी माँ का इंतकाल हो जाए, उसकी लाश 2 दिन रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप। लोग रखवाते हैं, क्या कहते हैं, बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं आया, बेटे ने चेहरा नहीं देखा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं, जिसने जिंदा पे चेहरा नहीं देखा वो मरने के बाद चेहरा देख भी लेगा तो क्या हो जाएगा। माँ जिंदा थी तो चेहरा देखा नहीं, बूढ़ा बाप जिंदा था तो चेहरा देखा नहीं, माँ मर चुकी है अब चेहरा देख भी लेगा तो क्या हो जाएगा। काश के ये चेहरा जिंदा पे देख लेता। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। जब माँ जिंदा थी तो चेहरा देख लेता। आज माँ मर गई है, उसके लिए जनाजा रखा जा रहा नहीं। ये जालिम इस काबिल नहीं कि 2 दिन इंतजार किया जाए, इसको बाज़ाब्ता कफन पहनाइए, ले जाके दफन कर दीजिए ताकि जिंदगी भर इसे अपनी गलती का एहसास रहे। काश कि मेरी माँ जिंदा थी तो मैंने उसे यहाँ ठोकरें खाने के लिए न छोड़ा होता, बल्कि मैं इसको अपने साथ रखता। आज हम देख रहे हैं बेटा करोड़पति है, बेटे की इज्जत के समाज में डंके बज रहे हैं, माँ की हालत फटीचर की तरह है। बूढ़ा बाप जिस्म पर लिबास भी सलामत नहीं है। ये जो शान शौकत है ना आपकी, ये आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप ठेकेदार हैं, जो भी हैं तो इन 2 बूढ़े माँ बाप की वजह से। इसलिए इन्हें नजरअंदाज ना करें। इस्लाम का मिजाज ये है, बीवी बाद में है, माँ पहले है, बीवी बाद में है, बाप पहले है। इसलिए कोशिश कीजिए, ये नौबत मत आने दीजिए कि माँ आपके सामने कभी हाथ फैलाए, बल्कि हाथ फैलाने से पहले माँ बाप के सामने ले जाकर पेश कर दीजिए ताकि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आए। अल्लाह का कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। खबरदार खबरदार, माँ बाप से उफ तक न कहो, एक जुमला भी न कहो। इसलिए आज इस जलसे में ये नियत कर लीजिए, अगर आपके वालिदैन आपसे राजी नहीं हुए, वक्त नहीं है मैं बताता आपको, तो आज की डेट में मेरा ये जुमला लिख कर लेके जाइए। जब तक आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं हुए तो आज इस जलसे की डेट और मेरा जुमला लिख कर लेके जाइए। दुनिया में जहां जाएंगे आपको ठोकर लगे। बूढ़े बाप आपसे राजी नहीं हुए, जहां जाएंगे आपको ठोकर लगे। और अगर ये दोनों आपसे राजी हैं तो आप जहां भी खड़े हो जाएंगे अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जितनी तेजी के साथ मेरी दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, उतनी ही तेजी के साथ बूढ़े माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आप अंदाजा तो लगाइए कितने लोग ऐसे हैं। राजस्थान में, हमारे जिले में कितने लोग ऐसे हैं, किसी ने नई कार ली, ला के मेरे दरवाजे पे लगाई, कहा हजरत मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि जब मैं नई कार खरीदूंगा तो सबसे पहले शहर काजी साहब को उस गाड़ी में बिठाऊंगा बरकत के लिए। आप यकीन जानिए, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई नहीं बता सकता कि आज तक मैं किसी की नई गाड़ी में बैठा। मैंने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के मौजूद हैं।
पहले उनको बिठाओ। कोई आया, हजरत हमने नी खोद लिए, नया मकान बनाना है, आप जरा पहले ही ईंट रख दीजिए बरकत के लिए। मैं कहता हूँ माँ बाप जिंदा हैं, कहा हजरत माँ बाप तो जिंदा हैं। मैं कहता हूँ पहला हाथ उनका लगवाइए, उनसे ज्यादा बरकत वाले मेरे हाथ नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारे वालिद है। आज हम यही भूल गए हैं, आज हम यही भूल गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पीरों की इज्जत ना करें, पीरों की इज्जत करें, लेकिन घर में जो माँ बाप की शक्ल में सबसे बड़े पीर मौजूद हैं, उनकी इज्जत पहले कीजिए, उनकी खिदमत पहले कीजिए, उनका एहतराम पहले कीजिए। इसलिए कि अगर आप उनकी इज्जत और खिदमत नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब देना पड़ेगा तो जवाब आपके पास नहीं होगा। इसलिए ये नियत करके जाइए, हमारी माएँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी ज़बानों पर शिकवे हैं। हम लोग जलसे में जाते हैं ना, कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं। कोई बात समझ नहीं आ रही है आपको? सुन लीजिए थोड़ी। कितने माँ बाप बूढ़े ऐसे हैं। हम लोग जब जलसे में जाते हैं, कहीं किसी माँ बाप से पूछ लेते हैं खैरियत है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। किसी बूढ़े बाप से पूछते खैरियत है, आप यकीन जानिए खैरियत का जुमला उनकी ज़बान पर बाद में आता है, आंख से आंसू पहले निकल जाते हैं। कहते हैं हजरत क्या खैरियत पूछते हो, जिसके जवान 5 बेटे हों और वो 1-1 रुपए के लिए परेशान हो, जिसके 5 बेटे जवान हो वो 1-1 रोटी के लुकमे के लिए परेशान हो, जिसके घर में जवान औलादे हों और उससे कोई सलाम करने वाला बीमारी में डॉक्टर के यहाँ ले जाने वाला ना हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने क्या हासिल किया? याद रखिएगा, जिन्होंने अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया, हमने बुजुर्गों का मिजाज देखा कि जब कोई उनसे ताल्लुक़ कायम करना चाहता तो पहले वो ये मालूम करते कि माँ बाप से रिश्ता जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। पता चल जाता माँ बाप से रिश्ता टूटा हुआ है तो बुजुर्गान दीन भी रिश्ता नहीं जोड़ते। वो कहते जो अपनी माँ का वफादार ना हुआ वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है, जो अपने बूढ़े बाप का वफादार ना हुआ वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हुजूर के फरमान को याद रखो। एक सहाबी ने आके कहा या रसूलल्लाह, बचपन से मेरे दिल में ख्वाहिश है आपके साथ चलूं, जिहाद करूं। मेरे नबी ने साथ में लिया नहीं, फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। हुजूर ने फरमाया जा जाके घर पे माँ बाप की खिदमत कर, हमें जो सवाब जंग में मिलेगा तुझे वो सवाब घर में माँ बाप की खिदमत में मिलेगा। आपने क्या समझाया? माँ बाप नज़रअंदाज कर दिया। आज कितने जवान ऐसे कहते हैं क्या करें, हमारी शादी हो गई है, माँ बाप लड़ते रहते हैं, बीवी बच्चों के मसाइल हैं, हमसे मैनेज नहीं होता। नहीं मेरे अजीजों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि बीवी को नजरअंदाज कर दो, नहीं, हरगिज नहीं, गलत समझा आपने। इस्लाम ने यह नहीं कहा बीवी को नजरअंदाज कर दो, नहीं, इस्लाम ने कहा माँ का अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है, वालिद का अपना मकाम है, शौहर का अपना मकाम है, भाई का अपना मकाम है, बहन का अपना मकाम है। जिसका जो मकाम है उसके हुकूक अदा करते रहिए, बंदे भी राजी हो जाएंगे तो कयामत के दिन आपसे आपका रब भी राजी हो जाए। और याद रखिएगा, ये जो आपके घरों में जवान बेटियां बैठी हुई हैं, इनकी शादी कर दीजिए आप। बहुत सारे इलाकों में एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, 100 रिश्ते आ जाते हैं किसी के दरवाजे पर। माँ बाप क्या कह के लौटाते हैं, लड़का क्या करता है? कहते हैं साहब लड़का हमारा मजदूरी करता है, छोटा मोटा काम करता है, दुकान है, जमीन है उसकी, बाग है आम के, दुनिया भर की चीजें। लड़की के माँ बाप पूछते हैं सरकारी नौकर नहीं है? कहा नहीं, सरकारी नौकर तो नहीं, अपना काम है। कहते नहीं साहब हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? हमने ये ठान लिया है हमें सरकारी नौकर मिलेगा तब शादी करेंगे। ये जो गलत कॉन्सेप्ट आज हमारी कौम के बहुत सारे बूढ़े माँ बाप के जहन में बैठा हुआ है, खुदा के लिए इसको बाहर निकाल दीजिए। बेटियां 35-35 साल की हो गई, लेकिन तलाश इसी बात की है कोई सरकारी नौकर मिल जाए। आपने क्या जहन में बनाया है?
सरकारी नौकर मिलेगा तो औलाद की तुम्हारी बेटी की जिंदगी बेहतर गुजरेगी। याद रखिएगा, रिस्क का मालिक मेरा परवरदिगार है। ये कोई लाजिम नहीं है कि सरकारी नौकर होगा तो जिंदगी बेहतर गुजरेगी। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, अल्लाह ने 99 हिस्से कारोबार में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत रखी है। खुदा ने जिसकी किस्मत में जितना रिस्क मिला है, अल्लाह उसे खेती से भी अता फरमा देगा। ये कोई लाजिम नहीं है कि सरकारी नौकरी होगी तब जाके बेटी आपकी खुश रहेगी। नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकालिए। हमने तो ये देखा कितने लोगों ने, और आप मेरी इस बात की हिमायत करेंगे, कितने लोगों ने 50 रिश्ते आ गए दरवाजे पर, वापस कर दिया। आज हाल ये है कि दुआ कर रहे हैं, तावीज़ करा रहे हैं, वजीफे करा रहे हैं, अब एक रिश्ता भी नहीं आता। ये जो रिश्ता आपकी बेटी का या बेटे का आपके दरवाजे पर आ रहा है ना,